Good morning everyone. Today we will start Kirchhoff's rule chapter 3 class 12. Right? So Kirchhoff provide two rules for the electrical network. Kirchhoff ने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दो रूल्स प्रोवाइड करवाए. फर्स्ट वन इज कॉल्ड जंक्शन रूल. ये एक पॉइंट पे आने वाले टोटल करंट के बारे में. एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन. एक पॉइंट पे खूब सारे करंट आ रहे हैं जा रहे हैं. लेट 3 currents are entering and 2 currents are leaving. So according to this rule, the net algebraic sum of the current at a junction is always 0. Algebraic sum of the current at a junction is always 0. That is summation I is 0. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. This is I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 must be equal to 0. और यू में राइट लाइक दिस, इट्स I4. मैंने जाने वाले करंट को पॉजिटिव ले लिया. इट्स I4 प्लस I5 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 मस्ट बी 0. दैट्स योर चॉइस. बट अल्टीमेटली इस पॉइंट पे जितना भी करंट एंटर होगा उतना ही बाहर जाएगा. नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट वुड बी 0. दैट्स कॉल्ड जंक्शन रूल. इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेना. ये मैंने यहाँ करंट बनाया 7 एम्पीयर. इस पॉइंट ए पे दो ब्रांचेस, यहाँ 2 एम्पियर करंट गया, यहाँ पता नहीं. ये बी पॉइंट, यहाँ 1 एम्पियर करंट गया, यहाँ पता नहीं. दिस इज I2 एंड दिस इज I1. बाय यूजिंग जंक्शन रूल आप इसको सोल्व कर सकते हो. ये 7 एम्पियर था, यहाँ पे देखिए 7 आ रहा था, 2 इधर गया तो दैट मस्ट बी 5 एम्पियर. फिर से इस जंक्शन पे फिर से सेपरेटली उसको छोड़ दे, यहाँ वापस आ जाए. सो इस जंक्शन पे फिर से हमें एक नया जंक्शन रूल अप्लाई करना है. इस बी पॉइंट पे 5 एम्पियर वाज एंटरिंग, 1 एम्पियर इधर गया तो दैट मस्ट बी 4 एम्पियर. तो दैट जंक्शन रूल ये चार्ज के कंजर्वेशन पे बेस्ड है. राइट, दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट वी कैन गो फॉर लूप लॉ. जो सेकंड रूल है दिस इज लूप लॉ. इट इज आल्सो कॉल्ड this loop law, second law, it is also called loop law. This is based on energy conservation. According to this law, एक सर्किट के अंदर खूब सारी बैटरीज और खूब सारे रेजिस्टेंसेस लगे हुए. राइट, लेट दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज R1, R2, R3, R4. इस सर्किट में से कोई I करंट पास हो रहा है. दैट मे बी इन एनी डायरेक्शन. मैंने दोनों बैटरीज की पोलैरिटी रिवर्स लिया, सो किसी एक के नेगेटिव में करंट जाएगा. दैट्स व्हाई लेट I1 करंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस लूप algebraic sum of the net potential difference in a closed loop. आप इसको एक ब्रांच के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते. ये एक सिंगल ब्रांच थी, ये AB पॉइंट है, AB का नहीं हो सकता है. दैट्स मैश. राइट, सो एक लूप के लिए एक टोटल करंट वुड बी 0. In a complete loop, the current would be 0. Sorry, potential difference across a loop would be 0. इसको समझने के लिए हम इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. दो पार्ट मुझे बैटरी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. इसमें दो सोर्स है. एक तो बैटरी का पोटेंशियल V1 V2, दूसरा ये 4 रेजिस्टेंस जुड़े हुए तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस सबका I1 R1 प्रोडक्ट. तो इनमें सबसे पहला पार्ट है इनका साइन कन्वेंशन. प्लस माइनस कैसे चूज करना है. मैं जो रूल सिखा रहा हूँ उसका एग्जैक्टली रिवर्स भी आप ले सकते हैं. मैंने इसको पॉजिटिव लिया, आप इसको पॉजिटिव ले सकते हैं. दैट्स पॉसिबल. द ओनली थिंग इज दैट समझना कि दैट्स ए चूजन सिस्टम. एक कन्वेंशंस है, आपने जैसे चूज किया. तो पॉइंट नंबर 1 साइन कन्वेंशन के लिए व्हाट आई एम पिकिंग, इट्स एक करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रजिस्टर. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस इधर चले, मैं पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ ABCD. मैं B से A जा रहा हूँ तो करंट की डायरेक्शन में I1 R1 इज टेकन टू बी पॉजिटिव. एंड अगर मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, A से B जा रहा हूँ, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज टेकन टू बी नेगेटिव. आई अगेन रिपीट, इट इज टेकन टू बी. आप इसका रिवर्स ले लें, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव ले लिया, करंट के अपोजिट पॉजिटिव ले लिया. बट आई एम सजेस्टिंग वन ओनली, द वन वे करंट की डायरेक्शन में टेकन टू बी पॉजिटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन टेकन टू बी पॉजिटिव. पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस. अब इस बैटरी की बात होगी, सेल की बात होगी.
EMF of a cell or potential difference of a cell is taken to be positive if one move from low to high. हम लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल पे जा रहे हैं तो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, और हाई से लो जा रहे हैं इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। इन जनरल याद रखने के लिए समझाता हूँ, मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैं बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहा हूँ, तो जिस टर्मिनल में एंटर कर रहा हूँ वो उसका साइन हो सकता है। इन दोनों बातों को लेके मैं इसके लिए लूप ला लिख रहा हूँ, हैव अ लुक। सो आई एम पिकिंग ए लूप, जानबूझ के करंट के अपोजिट ले रहा हूँ सो दैट आप उसको समझ पाए। लेट मी पिक द लूप ABCDE। सबसे पहले आपको लूप या तो प्रोवाइडेड होगा या आप अपने आप चूज करेंगे। तो लेट मी पिक द लूप मोशन, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसे चल रहा हूँ क्लॉकवाइज। सो A से B जाने पे सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास, I1 R1, पहला रेजिस्टेंस आया तो मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूँ, दैट्स व्हाई इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। देन बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहा हूँ, एक्चुअली आई एम मूविंग लो टू हाई, बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई प्लस V1। देन कम टू दिस पार्ट, इसमें भी करंट ऊपर जा रहा है, मैं नीचे जा रहा हूँ, इट्स माइनस I1 R2। इन दोनों के लिए भी सेम अप्रोच है, माइनस I1 R4 माइनस I1 R3, एंड फॉर दिस इट इज माइनस V2 इज इक्वल टू 0। दोबारा समझना, पहले वाले या चारों रेजिस्टेंस में मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ इट इज अपोजिट टू करंट, सो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस टेकन टू बी नेगेटिव। अब बैटरीज के लिए फर्स्ट बैटरी के पॉजिटिव में एंटर कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई V1 इज टेकन टू बी पॉजिटिव। सेकंड बैटरी के नेगेटिव में जा रहा हूँ मैं, राइट, एक्चुअली मूविंग हाई टू लो, दैट्स व्हाई नेगेटिव, लो टू हाई पॉजिटिव। सो सेकंड के नेगेटिव में गया, दैट्स व्हाई इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। अब इस पूरे रूल को आप माइनस से मल्टीप्लाई करें, then this is I1 R1 minus V1 plus I1 R2 plus I1 R4 plus I1 R3 plus V2 is taken to be 0। ये दूसरा तरीका हो सकता है जो आप मैंने डायरेक्शन सजेस्ट की उसके अपोजिट जाके आप प्लस माइनस ले लें। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल की फॉर्म में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं, दैट्स कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, राइट। ये एक एग्जांपल हो जाएगा, उसके प्रूफ में किरचॉफ रूल यूज हो जाएगा। अल्दो इस टॉपिक पे इन जनरल एक डीप न्यूमेरिकल सजेस्टेड नहीं है, बोर्ड अप्रोच में इसके बड़े नॉर्मल कोर्स के क्वेश्चंस आते हैं, बट फॉर ए टफ प्रैक्टिस फॉर IIT एंड नीट क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसकी एक लॉन्ग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है सो दैट आप इसको सोल्व कर पाएंगे, राइट। एक सेशन इन न्यूमेरिकल्स का विल अपलोड ऑन द YouTube soon. Now come to the part Wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge principle, right? What it says, सबसे पहले Wheatstone bridge क्या होता है? चार रेजिस्टेंसेस को एक क्वाड्रिलेटरल की चार आर्म्स में अरेंज किए, राइट। इस अरेंजमेंट का एक डायगोनल पेयर बैटरी के साथ कनेक्ट किया और दूसरा एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। आप समझ रहे हैं चार रेजिस्टेंस कौन कौन से? इट्स R1 R2 एंड R3 R4। नेम इज योर चॉइस बट आई सजेस्ट साइक्लिक मत कर लेना, R1 R2 R3 R4 इधर से जा रहा हूँ। फॉर दिस नेम 1 B C D, it's E in F V voltage, right? That's a Wheatstone bridge. Wheatstone bridge है क्या? चार रेजिस्टेंस का ऐसा अरेंजमेंट जिसके एक डायगोनल पेयर में गैल्वेनोमीटर है और दूसरे डायगोनल पेयर में बैटरी कनेक्टेड है। वन डायगोनल पेयर अपोजिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लुक, हैव अ लुक, कहीं मैं इसी डायगोनल पेयर से गैल्वेनोमीटर अटैच करूं। सो वन पेयर कनेक्टेड टू one pair of opposite of a diagonal connected to battery and other pair connected to galvanometer, then such arrangement is called Wheatstone bridge। आप इस arrangement को चैलेंज करके ऐसे भी बना सकते हो, सर you said one pair, तो you can change the pair। मैं यहाँ पे सेंटर में बैटरी लेके जा रहा हूँ और इस पेयर से गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूँ। अगेन इट इज ट्रू इनफ जो मैंने बोला, दैट्स फेयर इनफ कि आप इस पेयर पे बैटरी लें और इस पे, इससे प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आएगा। दैट वुड बी अगेन मीन एप्लीकेबल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल? कंडीशन इज दैट इफ गैल्वेनोमीटर शोज जीरो करंट, दैट्स कॉल्ड नल डिफ्लेक्शन। अगर ऐसा हो जाए कि इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं, सेंटर में जीरो होता है, लेफ्ट राइट आने पे डिफ्लेक्शन होता है, डायरेक्शन को बताता है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है
तो इन दैट केस इफ Ig इज 0 तो एडजेसेंट आर्म का जो रेजिस्टेंस है दैट रिमेन कांस्टेंट, R1 by R3 is equal to R2 by R4. Or you can go for this adjacent pair, R2 इधर ले आओ, R3 इधर ले आओ, it's R1 by R2 is equal to R3 by R4. The only thing is that समझना it's a ratio of adjacent arm resistance is constant. देख के मैं R1 by R2 जा रहा हूँ तो फिर उधर से शुरू होऊंगा R3 by R4. ऐसा नहीं हुआ कि R1 by R3 लिया फिर R4 by R2. साइक्लिक मत हो जाना प्लीज. इट्स R1 by R3 एंड R2 by R4. आई होप इट इज क्लियर. आप इसको मैथमेटिकली समझे तो हमने कुछ नहीं किया, ये इंटरचेंज कर दिए दो क्वांटिटीज, ये और वाइस वर्सा. अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस रेशियो सेम है तो आई कैन कंक्लूड कि हाँ गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाएगा. लुक फॉर एग्जांपल, इट इज 5 ohm, it is 10 ohm, it is 10 ohm, it is 20 ohm. Now this ratio is constant. I can conclude that 5 by 10 is equal to 10 by 20. That's why गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट पास नहीं होगा. इसको प्रूव करने के लिए हम किरचॉफ को यूज कर लेते हैं. It may be one of the example of Kirchhoff. So go for this. Let me choose first the current. अब इसको करने के लिए यहाँ से करंट चूज करते हैं. कुछ नहीं, R1 है तो I1 R2. यहाँ इस जंक्शन से दो करंट आए, यहाँ पे I1 आया, यहाँ पे I3 आया. ये I1 के दो टुकड़े हुए. गैल्वेनोमीटर में से जो करंट जा रहा है I सबस्क्रिप्ट G और इसमें से I2 जा रहा है. यहाँ से करंट I4 जा रहा है, राइट? एंड दैट्स ऑल. अब एक छोटा सा लूप चूज करते हैं. इट्स ABDA, राइट? वो ट्रायंगल शेप का एक लूप है, इसको लिखते हैं. मैंने क्या लिया? करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन टू बी पॉजिटिव, सो इट इज I1 R1. सेकंड IG प्लस IG इनटू G. यहाँ पे G सिंबल गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ हियर आई एम मूविंग अपोजिट टू द करंट, दैट्स व्हाई इट इज टेकन टू बी माइनस I3 R3 इज 0. अब कंडीशन वही है, इफ Ig इज 0 देन दिस बिकम I1 R1 इज इक्वल टू I3 R3, नंबर 1. नाउ सेम आप इस लूप के लिए अप्लाई करें. राइट इट फॉर BCDB, राइट? फॉर बोर्ड एग्जाम आप इन स्टेप्स को लिख के चले. फॉर एनी कॉम्पिटिटिव सेक्शन आप इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और इसको अप्लाई करना सीखें. द ओनली डिफरेंस कि आपको कुछ स्टेप्स समझ आने चाहिए, देन यू कैन प्रोसीड. फॉर BCDB चले इसके साथ. इट इज I2 R2 देन माइनस I4 R4. हैव अ लुक, मैं यहाँ अपोजिट जा रहा हूँ, इसके भी अपोजिट है. इट इज माइनस IG इंटू G इज इक्वल टू 0. सेम कंडीशन आप यहाँ अप्लाई करें. अगर Ig 0 है तो ये स्टेप गया. दिस बिकम I2 R2 इज इक्वल टू I4 R4. ठीक है, मार्क इट नंबर 2. बाकी रब कर रहा हूँ, ठीक है? इन दोनों को अगर आप डिवाइड करें, इफ आई डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, राइट? मैं यहीं कर देता हूँ. If I divide first by second, what would be the part? It's I1 R1 upon I2 R2 is equal to I3 R3 upon I4 R4. Now have a look. यहाँ जंक्शन रूल अप्लाई करें एट पॉइंट B. अगर Ig 0 है तो I1 पूरा पूरा I2 के इक्वल होगा ना मेरे बच्चों. That's why I1 कैंसिल. ये लिखना पड़ेगा. If Ig 0 then I1 is completely equal to I2 and similarly D point पे I3 इधर से आ रहा है, ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है. Ig 0, this is called balance state. तो ये पूरा पूरा I3 is equal to I4. ये कैंसिल हो जाएगा and the conclusion would be your Wheatstone-Best principle. R1 by R2 is equal to R3 by R4. Right? That's the rule. अब इस रूल को हम यूज कैसे करते हैं? This is again an important part. प्रैक्टिकल होता था आज से 15-20 साल पहले एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, बट लेट मी यूज दिस इन रियल प्रैक्टिस. एक 4 रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया आपके पास. बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके ऊपर. अगर आप पिछले सालों के बोर्ड क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये शेप चेंज करके थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है कि इसकी शेप से ये ब्रिज है कि नहीं है. नाउ लुक एट दिस अरेंजमेंट एंड दिस इज वन मोर रेजिस्टेंस. गैल्वेनोमीटर हटा के उसने क्या लगाया? एक रेजिस्टेंस. This is 10 ohm and this is 20 ohm and this is 2 ohm and this is 4 ohm और बीच का 10 ohm. तो बेसिकली मुझे टोटल करंट निकालना है या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है.
अब क्या करूं, दिस स्ट्रक्चर इज क्वाइट टिपिकल, सो इसके लिए समझना चेक दिस रेशियो as this is a Wheatstone bridge, if 10/20 is equal to 2/4, yes it is true, तो सेंटर वाली ब्रांच में से कोई करंट पास नहीं होगा। जब सेंटर वाली ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा तो फिर इसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा, नो हैवल लॉक। तो इफेक्टिव सर्किट ये बन जाएगा ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, तो ऊपर वाला बन गया 12, नीचे वाला बन गया 24, तो आर नेट इफेक्टिव 12 into AB upon A plus B, ठीक है, राइट, इट्स बिकम 8 ohm। so this is a way to use Wheatstone bridge। इस पे बोर्ड क्वेश्चंस जो है पिछले 10 सालों में 5 से 10 बार आए हुए, वो अलग अलग शेप्स लेके आते हैं। दिस वुड बी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक इंक्लूड्स few questions, next session would be of numerical and that base part is this। Thank you everyone।